बहुत समय पहले एक दूर देश में एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा राज करता था। उसकी रियासत बहुरी थी, उसके पास अपार धन संपत्ति, सुंदर महल, सेना और वैभव था। लेकिन उसके जीवन में सबसे खास थी। हर रानी का उसके जीवन में एक खास स्थान था। पहली रानी। सुंदरता की देवी राजा को अपनी पहली रानी से सबसे ज्यादा प्रेम था। वह इतनी सुंदर थी कि उसकी खूबसूरती पर कविताएं लिखी जाती। राजा ने उसके लिए अलग महल बनवाया था, जहां हर चीज सुनहरे रंग की थी। सोने का पलंग, हीरों की झूमरें, रेशमी पर्दे। राजा दिन का ज्यादातर समय इसी रानी के साथ बिताता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। वो कहती, मुझे कश्मीर की सैर करनी है। राजा कहता, पूरा कश्मीर तुम्हारे लिए बंद करवा दूं। वो कहती, मुझे मोती का हार चाहिए। राजा समुद्र के गोताखोर भेज देता। पर उस रानी को सिर्फ अपनी सुंदरता प्यारी थी, राजा की नहीं। दूसरी रानी। बुद्धि और सलाह की रानी। दूसरी रानी बहुत समझदार थी। जब भी राजा को कोई मुश्किल फैसला लेना होता, वह उसी से सलाह करता। वो राजनीति में तेज थी, दरबार में प्रभावशाली थी और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेती थी। राजा उसका सम्मान करता था, लेकिन दिल से नहीं। उसके साथ एक रिश्ता था, जरूरत का, सहारे का, मगर उसमें प्रेम की गहराई नहीं थी। तीसरी रानी। शोहरत की छाया तीसरी रानी बहुत आकर्षक और आत्मविश्वासी थी। वो हर सभा, जश्न और जुलूस में राजा के साथ होती। लोग उसकी अदाओं पर फिदा थे। जब वह मुस्कुराती, पूरा दरबार झुक जाता। राजा को उस पर गर्व था और कहीं न कहीं उस रानी ने उसे समाज में इज्जत दिलाई थी। लेकिन राजा जानता था, ये रानी तभी तक मेरे साथ है जब तक मैं राजा हूँ। कल अगर मेरी ताकत गई, ये भी चली जाएगी। चौथी रानी। सच्चा प्रेम और चौथी रानी। वह सबसे सादा थी, न ज्यादा सुंदर न शाही। वो चुपचाप राजा की सेवा करती, उसकी बीमारियों में देखभाल करती, उसके खाने में ध्यान देती, उसके अकेलेपन में उसका सहारा बनती। पर राजा ने कभी उसकी तरफ प्यार की नजरों से नहीं देखा। वो कहता, इसकी क्या जरूरत है, बाकी तीन है नन। वो रानी फिर भी हर रोज राजा के बिस्तर के पास बैठती, उसके पांव दबाती और बिना किसी उम्मीद के उसके लिए प्रार्थना करती। फिर एक दिन राजा को बुखार चढ़ा, जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वैद्य आए, हकीम आए, तांत्रिक आए, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। राजा समझ गया, अब मेरी मौत का समय पास है। अब कोई भी मुझे नहीं बचा सकता। उसने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी चारों रानियों को बुलवाया। पहली रानी से कहा, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा चाहा, मेरे साथ चलोगी ना उस दुनिया में? वो रानी आंखें फेरते हुए बोली, माफ करना, मैं यहाँ सिर्फ जीने के लिए हूँ, मरने के लिए नहीं। और वह पलटकर चली गई। राजा की आंखों से आंसू गिर पड़े। दूसरी रानी बोली, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार तक तो आऊंगी, पर उसके बाद मेरा क्या काम वहां? राजा को एक और झटका लगा। तीसरी रानी मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे बाद तो मैं आजाद हो जाऊंगी, शायद किसी और राजा की रानी बन जाऊं। राजा की रूह कांप उठी। और फिर आई चौथी रानी, साधारण, शांत, सच्ची। उसने राजा का हाथ थामा और धीमे से कहा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, चाहे जीवन हो या मृत्यु, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। उसे आज एहसास हुआ कि जिसे उसने सारी जिंदगी नजरअंदाज किया, वही उसका सबसे सच्चा साथ थी। कहानी का संदेश। ये चार रानियां असल में हमारे जीवन की सच्चाई हैं। अन पहली रानी, हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सजाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये साथ नहीं जाता। दूसरी रानी, दौलत और शोहरत, जो अंतिम संस्कार तक आती है। तीसरी रानी, हमारे रिश्तेदार और दोस्त, जो हमें खोकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। चौथी रानी, हमारे अच्छे कर्म, जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अंत में वही हमारे साथ जाते हैं। इसलिए अपनी आत्मा और अच्छे कर्मों को रोज थोड़ा प्यार दो, क्योंकि अंत में वही तुम्हारे सबसे सच्चे साथी होंगे।